टोक्यो ओलंपिक्स में फील्ड हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये टॉपिक काफ़ी तेज़ी से डिस्कशन में आया है कि क्या फील्ड हॉकी ही हमारा नेशनल गेम यानी कि राष्ट्र खेल है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हमको सिखाया जाता था कि हॉकी ही हमारा नेशनल गेम है। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ऐसा बोला जाता था, ताकि आपका अगर कभी किसी से इस टॉपिक पे डिस्कशन हो तो आप काफ़ी क्लियरली उसको भी पूरा मामला समझा सकें। साथ में ही अगर आपको किसी ने ये बताया है कि 1928 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हॉकी को नेशनल गेम कंसिडर किया गया, तो शायद आप यहाँ भी गलत हैं। इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। तो चलो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडिया में फील्ड हॉकी के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हर कंट्री में उनका नेशनल गेम चुना कैसे जाता है, यानी कि नेशनल गेम यानी कि राष्ट्र खेल का चयन कैसे करती है एक कंट्री। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है दी ज्यूरी, यानी कि स्पेसिफाइड बाय लॉ, यानी कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, वो अपनी तरफ से कोई भी एक गेम लागू कर देती है अपनी कंट्री में और उसको राष्ट्र खेल घोषित करती है, और पूरी पॉपुलेशन जो उस कंट्री की होती है उसको अपना नेशनल गेम मानने लगती है। जैसे कि अर्जेंटीना है, कनाडा है, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे यही रूल लागू हुआ है और वो अपने गेम्स को गवर्नमेंट की वजह से या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की वजह से अपना नेशनल गेम मानते हैं। जो सेकंड तरीका होता है वो होता है दी फैक्टो, यानी कि पॉपुलेशन बेस्ड, यानी कि फैक्ट बेस्ड, जो सच्चाई होती है उसके बेस पे आपका नेशनल गेम चुना जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो गए, जापान हो गए, यहाँ के जो गेम्स हैं वो उनके कंट्री की पसंद के ऊपर, उनके जो लोग हैं उनकी पसंद के ऊपर और पॉपुलैरिटी के ऊपर उनके गेम बने हैं। अब इसमें भी तीन चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहली होती है वो होती है हिस्ट्री ऑफ द गेम, यानी कि उस गेम का इतिहास क्या रहा है उस कंट्री से, उस गेम को स्टैब्लिश करने के लिए, उस गेम को आगे बढ़ाने के लिए उस कंट्री का कितना हाथ रहा है। जो सेकंड होती है वो होती है पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम, जो लोग उस कंट्री में रहते हैं वो कितना उस गेम को पसंद करते हैं, कितना अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद एक नेशनल गेम डिसाइड हो सकता है। जो तीसरा और आखिरी पार्ट होता है वो होता है परफॉर्मेंस ऑफ द गेम इन द इंटरनेशनल लेवल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उस गेम की जो कंट्री की जो टीम है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये दो तरीके होते हैं मेन, जिनके बेस पे आपका नेशनल गेम चुना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि हॉकी को हम किस बेस के तहत अपना नेशनल गेम माना करते थे और कब से हम इसको अपना नेशनल गेम मानते आ रहे हैं। बहुत सी जगह लोगों को ये बताया गया है कि 1928 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये गेम हमारी कंट्री में पॉपुलराइज हुआ और तब लोगों ने जानना शुरू किया इस गेम को, पर ऐसा नहीं है। 2 साल पहले 1926 में इंडिया न्यूजीलैंड में एक टूर खेलने गई थी फील्ड हॉकी का, जहां पे इंडिया की टीम ने कुल 21 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 190 गोल किए थे। और जिनको हम हॉकी का भगवान कहते हैं, मेजर ध्यानचंद, उन्होंने अकेले 100 गोल इस टूर्नामेंट में किए थे। इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया था कि फील्ड हॉकी के अगर कोई असली राजा हैं तो वो है भारत की हॉकी की टीम। और इसके बाद ही इस गेम को पॉपुलराइजेशन मिलना शुरू हुई, लोगों के बीच में ये फेमस हुआ, पॉपुलराइज हुआ और लोगों ने इस गेम में सपोर्ट करना शुरू किया और अपनी टीम को भी सपोर्ट करना शुरू किया। 2 साल बाद 1928 में पहला मेडल इंडिया ने जीता, उसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा। 1980 तक फील्ड हॉकी में इंडिया ने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के लोगों के दिमाग में इस बात को डाल दिया था कि फील्ड हॉकी ही है हमारा असली गेम। इसके बाद 1983 में जब इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, तो लोगों के मन में जो पसंद था गेम को, हॉकी को लेके, वो कहीं ना कहीं क्रिकेट की तरफ मुड़ना शुरू हुआ और लोगों ने क्रिकेट गेम को भी पसंद करना शुरू कर दिया। 1983 के बाद इंडिया की परफॉर्मेंस क्रिकेट में देखने के बाद लोगों का जो मन था वो हॉकी से घूम के क्रिकेट की तरफ मुड़ने लगा, और साथ में ही हॉकी की जो हमारी जो परफॉर्मेंस जो पहले से चलती आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे आते आते जो पॉपुलैरिटी थी गेम की और जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की जो हमारे हॉकी गेम की थी वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो गई थी और क्रिकेट की तरफ ये चीज़ ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। हिस्ट्री की यहाँ पे बात नहीं थी और दी ज्यूरी लॉ के तहत भी गवर्नमेंट ने हॉकी को अपना गेम यहाँ पे नहीं माना था। कबड्डी की अगर हम बात कर लें जल्दी से, तो कबड्डी की हिस्ट्री भी इंडिया के पास थी और इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी कबड्डी में वो भी काफ़ी अच्छी रही, लेकिन पॉपुलैरिटी के बेस पे कभी कबड्डी ऊपर नहीं आ पाया। और अगर हम आज की बात कर लें, 21वीं सदी की अगर हम बात कर लें, तो इंडिया में लोगों का जो प्यार है वो काफ़ी सारे खेलों में बटा हुआ है। अगर हम देखें तो गोवा और नॉर्थ ईस्ट जैसे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे फुटबॉल बहुत फेमस है, साउथ में और सेंट्रल में क्रिकेट फेमस है। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, हरियाणा और पंजाब वाला, वहाँ पे रेसलिंग जैसे गेम काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बाकी और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग गेमों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो पॉपुलैरिटी के बेस पे हम लोग एक गेम पे कभी स्टिक नहीं हो पाए। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रिकेट का परफॉर्मेंस हमारा काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर एक इतनी बड़ी कंट्री का
काफ़ी सारे स्टेट्स उस गेम को खेलते ही नहीं हैं, तो शायद उस गेम को नेशनल गेम घोषित नहीं किया जा सकता है। और गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से अभी कोई भी गेम को नेशनल गेम घोषित नहीं किया है, क्योंकि जब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हमारी जो कंट्री है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो किस एक ही गेम को प्रेफर करेगी, तो इस बेस पे भी जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा रूल नहीं दे सकती। ये बात लोगों के सामने निकल के तब आई जब साल 2010 में ऐश्वर्या पराशर नाम की एक 10 साल की बच्ची ने एक RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करी, जहां पे उन्होंने पूछा कि आखिरकार हमारा नेशनल गेम है क्या। तो इसके जवाब में गवर्नमेंट ने बोला कि अभी तक हमारा कोई भी नेशनल गेम डिसाइडेड नहीं है। तो ये बात तो काफ़ी पुरानी थी। साल 2018 में ओडिशा के CM नरेंद्र मोदी जी से भी डिमांड करी कि अब तो हॉकी को हमारा नेशनल गेम घोषित कर देना चाहिए। इस पे भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में वो अभी भी किसी भी एक गेम पे सेटल नहीं हो पा रही है। इसके बाद 2021 में हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद विशाल तिवारी नाम के एक लॉयर ने भी सेम पिटीशन फाइल करी और गवर्नमेंट से इस चीज़ पे जवाब मांगा है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ पे काम चल रहा है। छोटे से सजेशन के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नेशनल गेम आखिरकार है क्या, तो आप बहुत प्यारी सी स्माइल दे के हाथ फैला के उससे कह सकते हो कि आप जो नेशनल गेम चाहो हमारा बना दो, क्योंकि हम हर गेम में परफॉर्म करने की हिम्मत रखते हैं और हम हर गेम में मेडल लाने की भी हिम्मत रखते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।